बिग बॉस एक ऐसा शो है जो हर किसी की रियल और फेक पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं बाहर ले आता है। एंड बिग बॉस 19 में अमाल मलिक का एटीट्यूड और लैंग्वेज को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, घर के अंदर भी और बाहर भी। तो चलिए देखते हैं क्यों अमाल मलिक जो घर में एंटर हुए थे सबके फेवरेट बनकर, पर धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव लाइट में जा रहे हैं। एंड क्यों गौहर खान बाहर से उनके ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा है, एंड क्या उनका गुस्सा होना जायज़ है या नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि अमाल मलिक को इतनी नेगेटिव लाइट क्यों मिल रही है बिग बॉस घर के अंदर। तो सबसे पहले जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ वो बिग बॉस घर के अंदर दे रहे हैं, वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। एज रिज़ल्ट उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस चीज़ के रिगार्डिंग फेस करना पड़ रहा है। एंड हाल ही में उन्होंने एक नई चीज़ निकाली है कि हवा में गाली देना। लड़ाई होने के बाद वो किसी को भी गाली दे के निकल जाते हैं, और जब उनको फेस करना पड़ता है उस चीज़ को कि आपने गाली क्यों दी, तो वो बोल देते हैं कि मैंने तो हवा में गाली दी थी, तुम्हें नहीं दी थी। सेकंड थिंग, जिस चीज़ के लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो है वो घर की बाहर की बातें काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं घर के अंदर। चाहे वो अपने अंकल अमाल मलिक को क्रिटिसाइज़ करना हो कि कैसे उन्होंने बचपन में उनके साथ गलत किया, उनके फादर के साथ गलत किया, उनके फादर के करियर को कहीं ना कहीं रोकने में या ख़राब करने में उनके अंकल का कितना बड़ा हाथ था, और या फिर उनके दूसरे कंटेस्टेंट की लव लाइफ को लेकर कमेंट करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अवेज़ एंड नगमा की रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था कि अवेज़ बाहर काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स में या अफेयर उसके काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं, वो डीएम करता रहता है आए दिन किसी और लड़की को। बट इससे भी ज़्यादा जो चीज़ इरिटेट कर रही है ऑडियंस को अमाल मलिक की, वो है उनका फेक लव एंगल तान्या मित्तल के साथ। फैंस बोल रहे हैं कि एक और वो कैमरा के सामने अपना एक तरफा प्यार को इजहार कर रहे हैं, जो उनका लव इंटरेस्ट है घर के बाहर उनके लिए, हालांकि उन्होंने अभी तक नेम नहीं बताया है कि वो कौन है। ऑन द अदर हैंड घर के अंदर तान्या मित्तल के साथ जो उनकी केमिस्ट्री और फुटेज निकल कर आ रही है, चाहे वो तान्या के साथ डांस करना हो, तान्या को समझाना हो, एंड मैनी मोर, तो इसी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप जब खुद की रिलेशनशिप को लेकर इतने क्लियर हो तो आप घर के अंदर ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो सॉरी कार्ड खेल रहे हैं घर में। सॉरी कार्ड मीन्स कि वो कोई भी गलती करते हैं, कोई भी लड़ाई करते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं, उसके बाद सीधा डायरेक्ट सॉरी बोलकर उस चीज़ को ख़त्म करने की ट्राई करते हैं, चाहे वो उस स्टोरी को मीन करते हों या ना करते हों, चाहे बात कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, वो जस्ट एक सॉरी बोलकर निकल जाते हैं। और वो एक तो सिचुएशन में उन्होंने ऐसा नहीं किया है, अगर घर में 100 बातें हुई हैं तो 100 बातों पर ही उन्होंने सॉरी बोला है बाद में। तो फैंस जब एक जगह ये देख रहे हैं कि वो कितने शेर की तरह घर के अंदर निकल के आ रहे हैं, वो अपना स्टैंड कितना एग्रेसिवली ले रहे हैं, जब फैंस उनकी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने लगती हैं ऑन द अदर हैंड, तभी वो जाकर सॉरी बोल देते हैं। तो फैंस को वो कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी उनकी समझ में नहीं आ रही है। एंड इन सभी रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं गौहर खान जो बिग बॉस की एक्स विनर भी रह चुकी हैं, वो अमाल पर बार बार कमेंट्स कर रही हैं ट्विटर पे। घर में एक सिचुएशन हुई थी जहाँ पे अमाल और कुनिका जी की लड़ाई हुई थी, उस पर भी गौहर खान ने कमेंट किया और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, माना कहीं ना कहीं कि कुनिका जी गलत हो सकती हैं, बट उनकी एज की रिस्पेक्ट करके उनसे बात की जानी चाहिए, और एक दायरा है जो क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गौहर ने अमाल मलिक की जो बार बार रिपीटेड गालियाँ देना है और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करने हैं, उन पर भी कमेंट किया है कि आप ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ घर के अंदर। एंड सिर्फ गौहर खान नहीं, इनफैक्ट जो उनके हस्बैंड हैं जैद, उन्होंने भी एक कमेंट किया था जब बसीर और अमाल अवेज़ की लव लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि अवेज़ बाहर काफ़ी लड़कियों के साथ होता है, तो उनके भाई ने कमेंट किया था कि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। हालांकि गौहर खान के एंड जैद के जो उनके हस्बैंड हैं, मोस्टली कमेंट अमाल मलिक के अगेंस्ट जो होते हैं, फैंस को ये भी रास नहीं आ रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बायस्ड है अपने देवर की तरफ। जी हाँ, अवेज़ गौहर खान का देवर है जो घर के अंदर है, एंड ऐसा नहीं है कि अमाल ही गाली यूज़ कर रहा है या अमाल ही एग्रेसिव हो रहा है, घर के बाहर के बारे में बात कर रहा है।
इनफैक्ट उनके खुद के देवर भी गालियाँ दे रहे हैं। एंड जिस चीज़ की वजह से गौहर खान ने अमाल के बारे में इतना भला बुरा कहा था घर के बाहर एक वीडियो में, सेम गाली उनके खुद के देवर ने भी दी है, बट उस टाइम पे वो चुप थी। एज रिज़ल्ट गौहर खान के इस सेलेक्टिव स्टैंड को लेकर लोग काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एंड कुछ लोग गौहर खान को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि बिग बॉस घर के अंदर जब कोई भी सीज़न चल रहा होता है तो बाहर कोई ना कोई कमेंट करता रहता है ताकि वो हाईलाइटेड रहे, न्यूज़ में रहे, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है एंड उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ काफ़ी बड़ी होती है। एंड लोगों का मानना है कि गौहर खान बार बार ट्वीट इसलिए भी कर रही है ताकि उनको मीडिया में इंटरव्यूज़ देने का मौका मिले या उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाए। एंड रही बात अमाल मलिक की, तो जो भी उनके नेगेटिव्स हैं उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी उनके फैंस निकाल कर ला रहे हैं लाइव फीड से जो बिग बॉस की चलती रहती है 24 आवर्स की। एंड उनके अकॉर्डिंग जो अमाल मलिक है कि माना कि वो गलत वर्ड यूज़ करते हैं, इतनी गालें देते हैं, उनको वो नहीं देनी चाहिए, वो गलत चीज़ है, बट वो जो भी हैं वो रियल है, वो दूसरों की तरह फेक पर्सनैलिटी नहीं है। इनफैक्ट अभी जो गौहर खान के देवर हैं उन्होंने खुद ही एडमिट किया था शो में कि अमाल जैसे तुम शो में हो वैसे हम भी हैं, बट शो के बाहर यहाँ पे हम वैसा नहीं कर सकते हैं। तो वो दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं फेक कर रहे हैं। एंड दूसरा पॉइंट जो उनको इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि वो घर की बाहर की बातें करते हैं, तो उनके फैंस का ये कहना है कहीं ना कहीं कि अमाल को कैमरा के सामने कैसे बात करनी है, इन द सेंस कि वो उनको नहीं पता है कि कैसे कैमरा एंगल आएगा, कैसे प्रोमो कटेंगे। ना तो वो इतना ज़्यादा बिग बॉस देखते थे पहले, एंड वो एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, तो उनको बिग बॉस की पॉलिटिक्स और ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए वो जैसे हैं वैसे ही शो कर रहे हैं अपने आप को, और वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट जो फेक कर रहे हैं। और रही बात लव एंगल की, जो तान्या मित्तल के साथ उनका दिखाया जा रहा है, तो अमाल मलिक डे 1 से क्लियर है कि वो कमिटेड है, अपनी तरफ से वन साइडेड उनका लव है। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये बात तान्या के सामने भी की है क्लियरली। एंड जितना भी लाइव फीड में आता है 24/7 आवर्स वाले में, उसमें पूरी क्लिप दिखाते हैं, जो एपिसोड में थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाते हैं, तो उसमें दिखता है कि तान्या जानबूझकर अमाल के पीछे पीछे रहती है, अमाल को वो इरिटेट करती है चीज़ें, वो ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो और अपने एक डिस्टेंस मेंटेन करने की ट्राई करते हैं, बट इट इज़ तान्या जो जानबूझकर एक लव एंगल कहीं ना कहीं क्रिएट करने की ट्राई कर रही है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव है, उनको पता है शो में कैसे क्या करना है। एंड बिग बॉस जैसे शो में एक लव एंगल काफ़ी हाईलाइट होता है और कंटेस्टेंट को उस चीज़ से काफ़ी एडवांटेज भी मिलता है। एंड अमाल मलिक ने काफ़ी बार ये बोला भी है दूसरे कंटेस्टेंट्स को कि तान्या मलिक जो भी कर रही है मुझे नहीं सही लग रहा है, मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँ, बट मैं ऐसे नहीं बोल पाता हूँ। एंड दूसरे कंटेस्टेंट्स ने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि इट इज़ तान्या जो ये फ्रेंडशिप को इतना आगे बढ़ाने की ट्राई कर रही है और अमाल की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी what is your opinion? Write that in the comment section and like, share and subscribe to the channel. Thank you.